बांग्लादेश में शेख हसीना का मुद्दा फिलहाल सुलझने का नाम नहीं ले रहा है। इसी क्रम में बांग्लादेश के चुनाव आयोग ने कहा कि आवामी लीग आगामी आम चुनावों में भाग नहीं ले सकती। मुख्य चुनाव आयुक्त अब्दुल रहमान मसूद ने ये बयान राजशाही के क्षेत्रीय लोक प्रशासन प्रशिक्षण केंद्र में आयोजित एक कार्यशाला आगामी आम चुनावों के लिए मतदाता सूची की समीक्षा के दौरान दिया। मसूद के अनुसार मोहम्मद यूनुस के नेतृत्व वाली अंतरिम सरकार ने 12 मई को एक आधिकारिक अधिसूचना जारी कर आवामी लीग और उससे संबद्ध संगठनों की सभी गतिविधियों, चाहे वो ऑनलाइन हो या ऑफलाइन, उन पर प्रतिबंध लगा दिया है। उन्होंने ये भी कहा कि आवामी लीग की गैर मौजूदगी में चुनावों की स्वीकार्यता पर कुछ भी कहना कठिन है। चुनाव आयोग ने बताया कि वो जून 2026 में आम चुनाव कराने की दिशा में काम कर रहा है। इस कार्यशाला में चुनाव आयोग के सचिव अख्तर अहमद, राजशाही निर्वाचन आयोग के अधिकारी और कानून प्रवर्तन एजेंसियों के प्रतिनिधि भी मौजूद थे। इस बीच बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी ने शनिवार को चिंता जताई कि दिसंबर में निर्धारित चुनावी समय सीमा बिना किसी तैयारी के निकल सकती है, क्योंकि मोहम्मद यूनुस के नेतृत्व वाली अंतरिम सरकार अभी तक चुनाव की कोई ठोस योजना या संकेत नहीं दे रहे हैं। बीएनपी के कुछ वरिष्ठ नेताओं ने कहा कि अंतरिम सरकार के सत्ता में आने के 9 महीने बाद भी चुनाव को लेकर कोई गंभीर चर्चा नहीं हुई है। इसके अलावा रखाइन क्षेत्र के ह्यूमन कॉरिडोर की अनुमति देने और बंदरगाह संचालन का ठेका बाहरी कंपनियों को देने जैसे विवादास्पद फैसलों से सरकार की मंशा पर सवाल उठ रहे हैं। बीएनपी नेताओं ने ये भी कहा कि पार्टी के भीतर लगातार दबाव बन रहा है कि वो सड़कों पर उतरकर सरकार पर चुनावी रोडमैप की घोषणा करने और इस साल ही चुनाव कराने का दबाव डाले। स्थानीय मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार बीएनपी का मानना है कि पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना की पार्टी आवामी लीग पर लगाया गया प्रतिबंध और पार्टी का पंजीकरण रद्द करना एक बड़ी साजिश का हिस्सा हो सकता है, जिसका मकसद अंतरिम सरकार की सत्ता को लंबा खींचना है। बीएनपी की स्थायी समिति के एक सदस्य ने नाम न जाहिर करने की शर्त पर यह कहा कि हर बार कोई नया मुद्दा उठाया जाता है, सुधारों को टाल दिया जाता है और स्थिति को जानबूझकर अस्थिर रखा जाता है। ये सब एक बड़ी साजिश का हिस्सा लगता है, जिससे चुनावों को अनिश्चित काल तक टाला जा सके। एक अन्य नेता ने कहा कि हमारा युवा सम्मेलन 28 मई को ढाका में बड़े स्तर पर होगा। इस रैली से सरकार को कड़ा संदेश दिया जाएगा कि चुनावों में देरी न की जाए। आपको बता दें, शेख हसीना बांग्लादेश की प्रधानमंत्री थी और आवामी लीग पार्टी की नेता हैं। जनवरी 2024 में हुए आम चुनावों में उनकी पार्टी ने जीत हासिल की, लेकिन मुख्य विपक्षी दल बीएनपी ने चुनाव का बहिष्कार किया और आरोप लगाया कि चुनाव निष्पक्ष नहीं थे। मानवाधिकार संगठनों और अमेरिका जैसे देशों ने विपक्षी नेताओं की गिरफ्तारी, मीडिया पर दबाव और लोग पर चिंता जताई। शेख हसीना ने इन आरोपों को विदेशी साजिश बताया। भारत भी स्थिति पर नजर बनाए हुए है, क्योंकि बांग्लादेश की स्थिरता उसके लिए रणनीतिक रूप से बेहद अहम है। मामला काफी संवेदनशील है। फिलहाल जानकारी में इतना ही। खबरों के लिए जरूर सब्सक्राइब करें भारत एक्सप्रेस।